पापा कैफे में आपका स्वागत करती हूँ। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में आप बहुत मजे कर रहे होंगे और बहुत अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे। तो आज हम भोजन के पोषक तत्वों के बारे में सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। जैसा कि अभी वात्सल्या ने बताया कि पोषक तत्व ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होते हैं और ये भोजन में पाए जाते हैं। तो हमको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व हों, क्योंकि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे शरीर के संचालन के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारी बीमारियों को भी दूर रखते हैं। तो हमको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो 5 पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनका हम धीरे धीरे बारी बारी से आपको बताएंगे। 5 पोषक तत्वों में सबसे पहला जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इससे हमको ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए हमको रोटी खाना चाहिए, हम अनाज का प्रयोग करें। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो दूसरा प्रमुख पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब हम छोटे होते हैं, छोटे से जब हम बड़े होंगे तो उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा प्रोटीन का काम ये भी है कि वो हमारे ऊतकों की मरम्मत करती है, जो टूटे फूटे ऊतक हैं उनको उनकी मरम्मत करती है। और प्रोटीन के बाद जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है वसा। वसा का भी रोल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वसा हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा काम वसा का ये भी है क्योंकि जो वसा है वो हमारे शरीर की गर्मी को बरकरार रखती है। हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहता है और उस टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। वसा हमारी खाल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, खाल के बीच में लेयर पाई जाती है। उस लेयर की सहायता से हमारे शरीर की गर्मी मेंटेन रहती है। तो वसा के अलावा वसा के लिए हम क्या खाएं प्राप्त करने के लिए, इसके लिए हम गांव में जो सरसों होती है, पीली सरसों का तेल, काली सरसों का तेल, इसके बाद आती है मक्खन आता है, घी आता है, ये सारी चीज़ें हमको प्रयोग करना चाहिए। वसा तभी हमको मिलेगी। वसा के बाद आती है खनिज लवण। खनिज लवण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कौन से खनिज लवण है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फोलिक है। हरी सब्जी हमारे पढ़ने लिखने, सोचने समझने और याद करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए किसी भी कीमत हम डेली हरी सब्जी खाएंगे। इसके बाद आती है विटामिन सी। विटामिन सी को स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन सी हमें प्राप्त करने के लिए हमको नींबू खाना चाहिए। नींबू, संतरा, जितनी खट्टी चीज़ें हैं इनको हमको जरूर खाना चाहिए। और नींबू अगर हम खाएंगे तो विटामिन सी हमें मिलेगा और विटामिन सी का पता ही है कि हमारे शरीर के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और विटामिन सी जो है की कमी के कारण स्कार्बिक रोग हो जाता है, जिसके कारण मसूड़ों से खून आने लगता है। तो हमारे मसूड़े और दांत सही रूप से काम करें, इसलिए हमको विटामिन सी युक्त भोजन करना चाहिए। इसलिए खट्टी चीज़ों को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद आती है विटामिन डी। विटामिन डी का जो नेचुरल स्रोत है वो हमारे सूर्य है, इसलिए हमको सुबह जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो वहाँ पे हमको उस रोशनी में जरूर जाना चाहिए, उनकी रोशनी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सहज और सुलभ जो स्रोत है वो सूर्य है। इसलिए विटामिन डी हमें इसे सूर्य से लेना चाहिए। इसके बाद विटामिन ई, ये हमारे कोर्स से थोड़ा बाहर है, लेकिन हम यहाँ पे विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन के एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन के जब हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चोट लग जाती है तो जब खून बहने लगता है तो खून बहने को रोकने के लिए विटामिन के आगे आता है। इसलिए हमें विटामिन के युक्त भी भोजन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 5 पोषक तत्व के लिए हमें क्या खाना चाहिए, एक कौन सा आहार है, एक कौन सा एक पूर्ण आहार है जिससे कि 5 पोषक तत्व प्राप्त हो जाएं। तो गांव में हमें पता है कि हमको दूध एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसलिए हमको डेली दूध पीना चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए और मोटी रोटी खाना चाहिए। गांव में मोटी रोटी खूब चूल्हे की जो सिकती है वो रोटी खूब खाना चाहिए। दूसरा एक चीज़ है, बाजे की रोटी गांव में खूब मिलती है, वो खाना चाहिए। हरा साग खाना चाहिए, चने का साग गांव में खूब मिलता है, वो खाना चाहिए। और गांव में आजकल मट्ठे में मीच की जो रोटी खाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कभी कभार हम लोग खेतों में निकल जाते हैं अपने हाथ बटाने के लिए, काम का हाथ बटाने के लिए। कभी बाबा दादी या हमारे घर के चाचा फूफा ताऊ वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए, तो हमको वहाँ पे जब हम जाते हैं तो खाना खा के जाना चाहिए। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फोलिक एसिड है, आयरन है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिनरल्स हैं, इनकी हमारे बॉडी के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब दिक्कत सबसे बड़ी है कि ये पोषक तत्व या हमारे मिनरल्स, ये खनिज लवण जिसे कहते हैं, वो किस में मिलते हैं। जैसे कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों को बनाता है और कैल्शियम प्राप्त करने के लिए हमको दूध पीना चाहिए। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम जो हमारा खनिज लवण है, इसको प्राप्त करने के लिए हमको नमक खाना चाहिए। हम दो तरीके के नमक खाते हैं, एक तो लाहौरी नमक खाते हैं, दूसरा एक सादा नमक खाते हैं। लाहौरी नमक को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं और सादा नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दोनों नमक से हमको सोडियम और पोटेशियम आयन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा लोहा जिसे कहते हैं आयरन, हम जब पालक खाते हैं तो उससे हमको फोलिक एसिड मिलता है। इसके बाद बात आती है विटामिन की। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर विटामिन युक्त अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, हजम करने की प्रक्रियाएं और ऊर्जा उत्पादन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो सही और सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी। इसलिए हमको विटामिन युक्त खाना खाना चाहिए। विटामिन कितने तरीके के हैं? हम नॉर्मली कहते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए जो है वो हमको रोशनी यानी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हमको देखने में मदद करता है। और विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए हमको मूली जरूर खाना चाहिए। अगर हम मूली पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो हमारी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए विटामिन ए प्राप्त करने के लिए मूली खाएंगे। इसके बाद विटामिन बी की बात आती है तो विटामिन बी अपने आप में अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे फॉर्म हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और B12 तक लंबी सी श्रृंखला है। और विटामिन बी अगर से युक्त अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारी हो जाती है, जिसे कहते हैं बेरी बेरी लगवा रोग। और विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए हमको हरी सब्जी खानी चाहिए। और हरी सब्जी अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर जो हमारा दिमाग है वो काम नहीं करेगा, हम अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, गणित के सवाल नहीं कर पाएंगे। और सुबह पी के हमको जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों, जो खाना हम ऐसा खाएं जिसमें सभी पाँचों पोषक तत्व हों। पाँचों पोषक तत्व हमें तभी प्राप्त होंगे जब भी हम पाँचों पोषक तत्व युक्त खाना खाएंगे। हम हरी सब्जी खाएंगे, हम मूली खाएंगे, हम दाल खाएंगे, हम रोटी खाएंगे और हम सारे खनिज लवण युक्त खाना खाएंगे। तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम स्वच्छ रूप से अच्छे रहेंगे और स्वस्थ मन हमारा रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क काम करेगा और हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा याद करेंगे और बहुत आगे तक